नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की आज की ताजा अपडेट जानते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पे नए आए तो राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राजस्थान की आज की सारी अपडेट जानेंगे। राजस्थान में राखी का शुभ मुहूर्त कब है, वहीं किसानों को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। और दोस्तों, राजस्थान की महिलाओं को मोबाइल कब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान से ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है और राजस्थान के आज सभी जिलों की खबरें है इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जानते हैं। पीएम किसान योजना के लाभार्थी जल्द करवा ले ई-केवाईसी। किसान अपना जल्द ई-केवाईसी करवा ले। पोर्टल या मोबाइल ऐप पर ओटीपी के आधार पर निःशुल्क या जन सेवा केंद्र पर 15 रुपए में बायोमेट्रिक आधार पर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। जी दोस्तों, अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आने वाली बारी किस्त आपको नहीं मिलेगी। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। पशुधन मिशन में मिलेगी 25 से 50 लाख की सब्सिडी। खेती के साथ पशुपालन के जरिए आजीविका को बढ़ावा देने के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट लगा सकेंगे, जिनमें पोल्ट्री फार्म, पक्षियों के लिए पेरेंट्स फार्म, ऐसे कई छोटे छोटे आप फार्म लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंकों की ओर से इन प्रोजेक्टों को लगाने में लोन भी दिया जाएगा। वहीं बैंक से लोन नहीं लेकर योजना के तहत प्रोजेक्ट लगाने पर भी अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए अनुदान की अधिकतम सीमा 25 लाख से 50 लाख के बीच निर्धारित की गई है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 30 जुलाई को आएंगे हिंडोली। बूंदी के हिंडोली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री 30 जुलाई को हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए के विकास कामों का शिलान्यास करेंगे। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। गुजरात में है जहरीली शराब से अब तक 29 लोगों की जान चली गई है। गुजरात के बटोदा जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 लोगों की हालत गंभीर है। सोमवार को इस मामले में 10 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 19 लोगों की जान मंगलवार को चली गई थी। इसके बाद मुख्य आरोपी समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जाँच SIT ने शुरू कर दी है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। PM किसान सम्मान निधि में 3,22,000 किसानों ने फर्जीवाड़े से उठाए हैं पैसे। केंद्र सरकार द्वारा 3 साल पहले शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े से पैसे उठाने वाले किसानों से सरकार अब सख्ती से निपटेगी। जांच में प्रदेश के 3,22,975 किसान अपात्र पाए गए हैं। इन किसानों से जानकारी छुपाते हुए 241 करोड़ रुपए उठा लिए हैं। वापस ये पैसे नहीं लौटाने वाले किसानों की जमीन अब नीलाम होगी। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। तीर्थ यात्रा योजना पर जयपुर में लॉटरी निकाल दी गई है। जयपुर में आए 6,761 आवेदन में से 1933 का चयन किया गया है और 193 हवाई जहाज से नेपाल जाएंगे। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। नकली नोटों की कमाई से लग्जरी होटलों में ऐश करते थे आरोपी। राजस्थान में नकली नोट प्रिंट करने वालों में अब तक का सबसे बड़ा रेट का खुलासा हुआ है। बीकानेर में पकड़े गए 6 आरोपी से पुलिस ने 2 करोड़ 74 लाख से ज्यादा पैसे नकली नोट बरामद किए हैं। देश भर में इन्होंने ये नकली नोट चलाए हैं। अब इनसे हुई पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। पायलट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। सचिन बोले, कांग्रेस की आवाज दबाने के लिए एजेंसियों को लगाया जा रहा है, जनता हमारे साथ है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। करौली जिले में लक्ष्य से अधिक फसलों की बुआई हुई है। इस बार 1,59,000 के मुकाबले अब 1,62,000 हेक्टेयर में खरीफ फसल की बुआई की गई है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। जयपुर में विधायक का भाई नकल करवाते गिरफ्तार। SSC MTC एग्जाम में डेमी कैंडिडेट को बैठाया, पुलिस ने सेंटर से दोनों को पकड़ा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। भीलवाड़ा में 4 मंजिला इमारत ढही, बर्फ आकर गिरा बिल्डिंग का एक हिस्सा। 3.5 घंटे के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। अब जयपुर में निजी खातेदारी की जमीन पर बिना सरकार की मंजूरी के अवैध कॉलोनी काटने वालों पर JDA ने नकल कसने की तैयारी कर ली है। ऐसे निजी खातेदारों की जमीन को सरकारी जमीन में तब्दील करने यानी उनकी खातेदारी खत्म करने पर विचार कर रहा है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। साबरमती जोधपुर ट्रेन अब जैसलमेर आएगी। जैसलमेर में लंबी दूरी की ट्रेन को लेकर सबसे बड़ी डिमांड जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जैसलमेर से जोड़ने की थी। अब जैसलमेर के लोगों के लिए रेलवे ने जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जैसलमेर से जोड़ दिया है। 31 जुलाई से ये रेल सेवा अब जैसलमेर से शुरू होगी। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। कन्हैयालाल साहू मामले में 8वें आरोपी को कोर्ट ने 4 दिन रिमांड के बाद जेल भेजा। मुख्य आरोपी रियाज को दी थी जानकारी। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। रेलवे ने 874 पदों पर भर्ती निकाली है। 15 से 24 साल तक के 10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। 3 रजिस्ट्री के 5,000 के हिसाब से मांगे थे 15,000 रूपए। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। फिर संकट में फंसेगी अशोक गहलोत सरकार। बुरे वक्त में पायलट के 6 विधायक हुए नाराज। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की ताजा अपडेट। ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।